प्यारे बच्चों, आज हम काव्य खंड में से केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखित कविता चंद्र गहना से लौटती बेर पढ़ेंगे। तो इस कविता में कवि ने अपने गांव से लौटते समय खेतों में बैठकर जो भी दृश्य देखा हुआ है उसे एक कविता के रूप में यहाँ पर वर्णित किया हुआ है। तो कवि एक मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे। एक कृषक फैमिली से संबंध रखने वाले कवि जब अपने गांव चंद्रगहना से लौटकर अपने खेतों के बीच थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं, तब जो भी खेतों में उनको दृश्य दिखाई देता है उसका बहुत ही मनमोहक वर्णन यहाँ पर कवि ने करने की कोशिश की है। तो चंद्रगहना कवि के गांव का नाम है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। मैं अपना गांव चंद्रगहना देख आया हूँ, अब इस सारे दृश्य को अपने खेत की मेड़ पर अकेला बैठा हुआ मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहा है कवि? एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। एक हरा छोटे कद का चने का पौधा अपने सिर के ऊपर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधकर तैयार होकर खड़ा है। मतलब चने के पौधे के सौंदर्य को बताया हुआ है कि उसने अपने सिर के ऊपर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधी हुई है, ऐसा लग रहा है वो। जिस प्रकार आपने देखा होगा चने के जो पौधे होते हैं, जब उनके ऊपर फल लगने वाले होते हैं तो उसके ऊपर गुलाबी रंग के फूल आते हैं। तो उसको जो है कवि ने इस तरह से वर्णित किया हुआ है। आगे क्या है? पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली। बोलते पास में ही इन सब के बीच मिलकर हठीली अलसी उगी हुई है। देह की पतली, कमर की है लचीली। जो देह की पतली है, शरीर की पतली है और कमर की लचीली है, उसकी कमर जो है वो लचकदार है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, जो नीले फूलों को अपने सिर पर लगाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उनको। नीले फूलों को अपने सिर पर चढ़ाकर अलसी बोल रही है, जो भी इनको छुएगा उनको मैं अपना हृदय दान में दे दूंगी। तो इस तरह से चने के बाद अलसी के मनोभावों का वर्णन किया हुआ है। अलसी को कवि ने यहाँ पर हठीली कहकर संबोधित किया है। हठीली मतलब हठ करने वाली। वह हठ कर रही है कि मेरे सिर के ऊपर जो नीले फूल हैं, जो भी इनको छू लेगा उनको तो मैं अपना हृदय दान में दे दूंगी। तो इस प्रकार से अलसी के लिए हठीली शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सियानी। और सरसों की तो बात ही मत पूछो, वह सबसे सियानी हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। इसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं, अर्थात सरसों के ऊपर पीले पीले फूल आ चुके हैं
और यह विवाह के मंडप में पधार चुकी है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे फागुन का महीना जैसे आज विवाह के गीत गाते हुए आ गया है। देखता हूँ स्वयंवर हो रहा है। मैं देखता हूँ जैसे किसी का स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। प्रकृति का अनुराग या प्रेम से भरा हुआ आंचल हिल रहा है। तो इसमें जो है सरसों का वर्णन किया हुआ है कि सरसों ने तो अपने हाथ पीले कर लिए हैं, अर्थात सरसों के ऊपर जो पीले पीले फूल हैं उनको कवि ने एक दुल्हन के पीले हाथों के साथ, मेहंदी लगे हाथों के साथ तुलना की हुई है और वो विवाह के मंडप में पधार चुकी है। देखता हूँ जैसे किसी का स्वयंवर हो रहा है। कोई बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे किसी का स्वयंवर हो रहा है, किसी के वर चुनाव का निर्णय हो रहा है। तो बोलता है इस विजन में प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इस एकांत जगह में शहर से दूर मेरे गांव की भूमि अधिक उपजाऊ है और पैरों के तले है एक पोखर और गांव के एक कोने में एक पोखर है। उठ रही इसमें लहरियां, इस पोखर में लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास बुरी ले रही वह भी लहरियां। इसके नीले तल में जो भूरे रंग की घास उगी हुई है वह भी लहरा रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को बार बार चकमा दे रहा है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। पोखर के किनारे कई पत्थर पड़े हुए हैं जो ऐसा लग रहा है जैसे चुपचाप पानी पी रहे हों। प्यास जाने कब बुझेगी, इनकी प्यास पता नहीं कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। एक बगुला अपनी एक टांग जल में डुबाए हुए चुपचाप खड़ा है। देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। जो एक छोटी सुंदर मछली को देखते अपना आलसीपन त्याग देता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। मछली को चट से चोंच में दबाकर अपने गले के नीचे उतार लेता है, अर्थात उसे अपने पेट में डाल लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन। एक काले माथे वाली सफेद चिड़िया अपने सफेद पंखों से झपट कर टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। जल के हृदय पर टूट पड़ती है और एक छोटी सुंदर मछली को अपनी चोंच में दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची नीची है जहाँ से, और इसी जगह से जहाँ से धरती थोड़ी ऊंची नीची है। रेल की पटरी गई है, रेल की पटरी वहाँ से गई हुई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। अभी रेलगाड़ी के आने का समय नहीं है, मैं यहाँ घूमने के लिए स्वतंत्र हूँ। जाना नहीं है चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी पहाड़ियाँ, अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। मुझे कहीं भी जाना नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी और कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हुई हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीमा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं।
बंजर भूमि के ऊपर दोनों ओर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर। इसी बीच तोते का स्वर सुनाई पड़ता है और सारस का टिरटों टिरटों का स्वर भी सुनाई पड़ता है। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपने पंख फैलाकर सारस के साथ उड़ जाऊं। जहां जुगल जोड़ी रहती है, जहां पर इन दोनों की प्रेमी जोड़ी या सुंदर जोड़ी रहती है। हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुपके चुपके। उस हरे भरे खेत में जाकर इनकी सच्ची प्रेम कहानी को चुपके चुपके से सुन लूं। तो ये थी बच्चों चंद्रगहना से लौटती बेर कविता। इस कविता में कवि ने गांव की खेतों का बहुत ही मनमोहक वर्णन किया।